अपने मुल्क में रहते हुए अकोमोडेशन कैसे बुक की जाए, यूके में स्पेशली एज अ स्टूडेंट कैसे बुक की जाए, एज अ फैमिली, एज अ कपल कैसे की जाए, एज एन इंडिविजुअल कैसे की जाए, कौन कौन सी एप्स वैलिड है, कौन कौन सी वेबसाइट्स वैलिड है, मार्केट प्लेस से की जाए या नहीं की जाए, अगर कोई पहले यार दोस्त यहाँ पर मौजूद है उससे करवाई जाए तो ज़्यादा बेस्ट है या खुद से की जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अकोमोडेशन में सबसे पहले होटल लेना चाहिए, ट्रैवल लॉज लेना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या शेयर्ड प्रॉपर्टी में आना चाहिए, रेंट अकोमोडेशन में आना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे आज इस टॉपिक में। अब किस किस किस्म के स्कैम्स होते हैं, स्कैमर से कैसे बचना है, कैसे उनको डील करना है, क्योंकि जब आप यूके आ रहे हैं तो हर बंदे को पता है कि यार इस अकोमोडेशन का मसला है ही है। मैंने किस तरह से अकोमोडेशन ढूंढी, पहले मैं किस तरह के घर में रहता था, अब मैं किस किस्म के घर में रहता हूँ, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करते हैं। किस तरह से आपने मैक्सिमम अपने पाउंड्स बचाने हैं और एक्सपीरियंस ये भी करना है कि घर ढूंढना कैसे है, वन ऑफ द बेस्ट। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस ऑल स्टफ। और कौन से एरियाज में आना चाहिए जहां आपके लिए रहना आसान होगा, स्पेशली अगर मुस्लिम है या ऐसी कम्युनिटी से हैं जो हलाल फूड खाते हैं, देसी एरियाज में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट, जहाँ से आसानी, जैसे छोटी छोटी किराने की दुकानें होती हैं घर के आसपास, आपको ग्रोसरी का सामान भी मिल जाए, तो इस बारे में भी इस टॉपिक पर बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैमर्स की। अब स्कैमर्स कैसे ढूंढने, आपको पता कैसे चलेंगे? फेसबुक मार्केट की अगर बात करें तो फेसबुक मार्केट पे या फेसबुक पे आपने बहुत से ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे जिस जगह भी, लंदन में आप आ रहे हैं, मैनचेस्टर आ रहे हैं, बर्मिंघम आ रहे हैं, स्कॉटलैंड आ रहे हैं, एडिनबरा या ग्लासगो, जहां भी, वहां के आपने उन सिटीज के फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे जिसमें आप बहुत सी पोस्ट देखते होंगे अबाउट अकोमोडेशन के। ये घर जो है जी, ये फ्लैट है, ये 1 BHK या 2 BHK है, इतना इसका रेंट है, या रेंट मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ पोस्ट कोड मेंशन किया हुआ है, साथ में डिपॉजिट बताया हुआ है, और आपको कहा जाता है जी आप पहले पैसे भेज दें और हम आपका बुक कर देते हैं, आपके नाम से बुकिंग हुई होगी और आप आके डायरेक्ट जी इधर रह सकते हैं। ऐसी कोई भी पोस्ट पर आपने सबसे पहले पैसे नहीं भेजने, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि पाउंड का ऐसा नशा है कि भाई जिस बंदे को दिखता है वो अंधा हो जाता है। एवरीवन इज देयर टू स्कैम यू, ठीक है। अगर फेसबुक मार्केट से आपको कोई फ्लैट पसंद आ भी गया है, ऐसे शहर में पसंद आ गया जहां आपके ऑलरेडी यार दोस्त रहते हैं या फैमिली मेंबर कोई रहते हैं, आपने उससे वो पोस्ट शेयर करनी है और उस बंदे का कांटेक्ट नंबर भी लेके आपने शेयर करना है और आपने उसे कहना है कि भाई जाके आप विजिट करके आओ, मेरे नाम की अगर पसंद आ गया तो लीज करवाओ, ये डिपॉजिट दे के और रेंट दे के ना इसको बुक करवा दो। दिस इज हाउ यू कैन बी अवेयर ऑफ स्कैमर। स्कैमर से इस तरह से बच सकते हैं। अगर उन स्कैमर्स को मदद सिखाना है तो अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर को कहना है कि जाके भाई मेरे लिए ये बुक कर दो। स्टूडेंट अकोमोडेशन काइंड ऑफ ऐसा प्लाजा होता है, या कह लें कि एक ऐसा बड़ी बिल्डिंग हॉस्टल होता है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स एज एन इंडिविजुअल रहते हैं। वहां पर आप को शेयर्ड फ्लैट मिला होता है जिसमें 2 बेडरूम होते हैं, या एक बेडरूम होता है जिसमें 2 बेड लगे होते हैं, डॉर्मिट्री जैसे, बेड के ऊपर बेड जो है ना वो लगा होता है। तो उस तरह से आपने शिफ्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर, चूंकि मैं ग्लासगो में अगर इधर की बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे रह रहे हैं, 250 से 300 पाउंड देते हैं पर मंथ, और कुछ 500 पाउंड भी पर मंथ दे के रह रहे हैं। जैसे मैं ग्लासगो की बात करूं तो बहुत से इधर है, लाइक सेंट मुंगू है, हवाना हाउस है, एंड देयर आर सो मेनी अदर ऑन द वेस्ट एंड साइड। एंड अकोमोडेशन क्वाइट इजी है, वो तो चाहे आप पाकिस्तान बैठे हैं चाहे आप इंडिया बैठे हैं, वहीं पर बैठकर भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो वैलिड है। उनकी वेबसाइट पर आपने जाना है या उनके अकाउंट पर जाके आपने बुकिंग करनी है, उनके नाम का जो फ्लैट है वो बुक हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी कंपनी को या किसी बिल्डिंग को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर रहे हैं ना, तो वो तो जाहिर है वहां पर फिजिकल मौजूद है, तो उधर आपका स्कैम के पर चांसेस जो है वो 0% है। तो ये वैलिड है। एज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढना बहुत आसान है। अब बात करते हैं यार कि एज अ फैमिली आ रहे हैं, एज अ कपल आ रहे हैं, तो अकोमोडेशन कैसे ढूंढे? अकोमोडेशन ढूंढनी है, ऐसा शेयर्ड फ्लैट ढूंढना है या इंडिविजुअल फ्लैट चाहिए? इंडिविजुअल तो आप अभी भूल जाएं, क्योंकि मैं नहीं आपको कहूंगा कि यार आप फेसबुक मार्केट या इधर उधर से जो है ना वो अभी आप करके बुक कर दें, खुदा ना खास्ता आपके साथ स्कैम हो जाए। पहले बड़ी मुश्किल से आप पैसे लेके आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पाउंड्स में कन्वर्ट करवा के ला रहे हैं, तो मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं से ही करके आए। हाँ, कोशिश यही करें कोई यहाँ यार दोस्त रहता है या पहले आपकी फैमिली मेंबर रह रहा है या कोई
किसी ऐसे बंदे के साथ आपका राब्ता हो गया जिसकी डिग्री और आपकी डिग्री सेम है और पहले आ गया आपसे पहले, तो उसे कहो कि भाई मुझे अपने साथ शेयरिंग पे रख लो। ऐसा ही वाकया मैं अपना भी आपके साथ एक शेयर करता हूँ। बेसिकली मुझे कैसे अकोमोडेशन मिली, आप लोग ये भी क्वेश्चंस और कमेंट्स कर रहे थे। उमर भाई को मैं अभी भी थैंक यू सो मच बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उनको बहुत मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उमर भाई और उनकी वाइफ जो थे वो बेसिकली मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। तो उनकी डिग्री भी सेम थी, वो हमसे पहले आ गए थे 25 जनवरी को, हम 8 फरवरी को आए थे। तो उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था, तो उनका इवन 1 बेडरूम फ्लैट था, तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो 2 महीने हमारे वहाँ पे गुजरे। फिर अब ये जो आपको इतना ब्रांड न्यू और मजेदार सा और आई कैचिंग सा बेडरूम मेरा दिख रहा है, तो फिर मैंने ये ले लिया था। इस तरह अगर आपकी कोई सेम डिग्री का बंदा अगर आ जाता है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई यार मुझे 1 महीना एडजस्ट कर लो, मैं वहां पर आकर जो है ना फिर आराम से अपनी अकोमोडेशन खुद ढूंढ लूंगा। अगर अपनी आप पाकिस्तान इंडिया से ढूंढना चाहते हैं तो उस हवाले से एयरबीएनबी और कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप कर सकते हैं बुक, लेकिन वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप यहां पर आकर ढूंढें। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन राइज अप होता है कि यार लैंड करेंगे तो रहेंगे कहां, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। उसके लिए आप जिस जगह भी जा रहे हैं तो आप गूगल मैप पे या फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं कि इस जगह के अंदर बेस्ट ट्रैवल लॉजेस या बेस्ट होटल्स कौन से हैं। हफ्ता 10 दिन के लिए बुक कर लें, मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वहां से पैसे पे करके आए, मेरी यही रिकमेंडेशन है कि हफ्ता 10 दिन के लिए आप बुक कर लें ट्रैवल लॉज या होटल। जब आप किसी एरिया में आ जाएंगे तो वहां जब रहेंगे तो आप 2-4 दिन, बल्कि जितने दिन आपने वहां बुक किया हुआ है, आपका सारा का सारा जो फोकस है ना वो अपनी अकोमोडेशन, अपना फ्लैट, अपनी रहाइश ढूंढना है। क्योंकि जब बंदा एक दफा घर में शिफ्ट हो जाता है उसके बाद बंदे की रूटीन भी वैसे सेट हो जाती है, बंदा अपनी सराउंडिंग में जॉब भी वैसे ढूंढता है। बात आप ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जहां आप शिफ्ट हो गए वो पहला जो फ्लैट है पूरी जिंदगी आपने यहीं पर रह जाना है। आप लोग चेंज करते हैं, 2-2, 3-3, 6 महीने में भी चेंज करने पड़ जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपने तब तक इस बात पे लगे रहना है जब तक आपको अपनी तबीयत के मुताबिक एक अच्छा फ्लैट ना मिल जाए जिसके जहां पर आप लॉन्ग टर्म रह सकें। तो 2-3-4 दफा अगर चेंज करना पड़ भी जाए तो ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। और कोशिश आपने यही करनी है कि ऐसे फ्लैट में आपने शिफ्ट होना जो एटलीस्ट पार्टली या फुली फर्निश्ड हो, ताकि आपको खुद किसी किस्म का कोई सामान ना लेना पड़े। क्योंकि बाद में उतना वो महंगा सामान नहीं होता जितना उसको कैरी करके कोई फ्लैट चेंज करना पड़ता है, तो उसकी ट्रेवलिंग कॉस्ट आपको जो है वो पड़ जाती है। तो ये बात आपने जहन में रख लेनी है। प्राइवेट अकोमोडेशंस होती हैं, प्राइवेट मतलब शेड से हट के जो आपने अपनी पर्सनल रहनी है। जैसे मैं अभी शेड फ्लैट में रह रहा हूँ, अपने फ्लैट का भी तुम लोगों को एक टूर की पूरी जो है ना वो वीडियो भी एक आने वाली है, सो वो भी देखेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन और मजा आएगा देख के। खैर, प्राइवेट अकोमोडेशन, प्राइवेट फ्लैट ऐसा होता है जिसके आप बजाते खुद मालिक होते हैं। अपनी मर्जी से जो आप मर्जी वहां करें, जो आपका करने का दिल करे, जिस तरह से रहने चाहें, जिस तरह से उसको रेनोवेट करें, वो आप कर सकते हैं। शेड फ्लैट वो होते हैं जहां पर आप किसी के साथ शेयरिंग पर रह रहे होते हैं, या ऑनर कोई और होता है या किसी और बंदे ने अपने नाम पे लीज पर, रेंट पर लिया होता फ्लैट। और इस तरह से ज्यादातर आपके पास ये स्कैम हो जाता है कि वो बंदे ने 500 का रेंट पर लिया हुआ है और आपको वो लीज भी नहीं दिखाता और आपको कहता है कि यार ये तो मैंने जो है ना वो 800 का रेंट पर लिया है। फिर उसे तो जाहिर है 100 पाउंड का पड़ गई और आपको काइंड ऑफ सारा रेंट पे करना पड़ता है, तो बिजली का बिल शिल भी सारा फिर आपको पे करना पड़ता है। तो ये चीजें आपने देखनी है। बंदा बहुत ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए। बड़े यार दोस्त भी मैंने देखे हैं जो यहाँ पर भाई पाउंड देख कर अंधे हो जाते हैं। अपने यार दोस्त, अपने कजन वजन ही कहते हैं भाई आपको लूट लें। तो आपने मोहतात रहना है। यू डोंट नीड टू बिलीव एनीबडी व्हेन यू आर कमिंग हियर। तो आपको किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं। आपने अपने आपको और अपने डॉक्यूमेंट्स को और इन लोगों से जो है ना वो खुद को आपने खुद ही सेव रखना है। सो ये मेरी एक बरादराना आपको नसीहत है, एक मशवरा है, इसको आपने ज़हन में। ऐसे एरियाज जहां पर ज्यादातर देसी रहते हैं, इस पर बात करते हैं, वहां रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं एरियाज आपको बता देता हूँ। ग्लासगो में हर जगह पर होते हैं, चाहे आप जिस भी शहर में आ रहे हैं वहां पर स्पेसिफिक एक कम्युनिटी होती है जहां पर देसी रह रहे होते हैं। देसी मतलब हमारे देश, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह, हमारे जो कलर के एशियन लोग हैं उनको हम देसी यहाँ पर बोलते हैं। तो तुम लोग जब यहाँ पर आ जाओगे तो तुम लोगों को ये टर्म पता चल जाएगी कि यार ये देसी क्या वर्ड यूज हो रहा है। तो देसी की ये डेफिनेशन। ग्लासगो की अगर बात करें तो ग्लासगो में पोलक शील्ड एक देसी एरिया, जहां पर आप जाएंगे आपको लगेगा आप यार इंडिया पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। ठीक है। और दूसरा गोवन हिल, यहाँ पर ऐसा एरिया है विक्टोरिया रोड पे जहां पर
सारे कह लो कि रहते ही देसी हैं और आपको वहां पर भी ऐसे ही लगता है। सारी दुकानें करियाने वाली और ग्रोसरी स्टोर छोटे छोटे और बाकी हार्डवेयर शॉप्स भी वहां पर देसी ही उसके ओनर्स होते हैं। खैर महंगी बहुत बेचते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि कहीं साइड से आपने वो चीज़ें खरीद लेनी है एज रादर देन आप किसी देसी से खरीदें, क्योंकि वो बहुत कंपैरेटिवली जो है ना महंगी चीज़ें बेचते हैं। क्योंकि हमारा ओवरऑल फोकस होता है ना कि हमने मैक्सिमम पैसा मैक्सिमम पाउंड सेव करके पीछे प्रॉपर्टीज बनानी है ना मेरे भाई। तो ये 2-3 एरियाज हैं जो ग्लासगो में देसी जहां पर सारे रहते हैं। लेकिन आप जहां भी जिस शहर में भी लंदन, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, एडिनबरा जहां भी जा रहे हैं आपको वहां पर एरियाज मिल जाएंगे। बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप ऐसे एरिया से दूर रहें। क्यों? इस बारे में जब मैं अपनी अकोमोडेशन की वीडियो बनाऊंगा, जब मैं अपने पर्सनल फ्लैट के टूर की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें फिर सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी है। सम अप करते हैं जी, एज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढना आसान है, रहायश ढूंढना आसान है, आप अकोमोडेशन पर रह सकते हैं। दूसरी बात, एज अ फैमिली ढूंढने के क्या मसाइल थे वो भी सारी चीजें डिस्कस की हैं। तीसरी बात, हमने स्कैम भी डिस्कस किया कि स्कैमर से किस तरह से बचना है। चौथी बात, कौन से एरियाज में आपने रहना है और नहीं रहना, तो इस बारे में भी हमने डिस्कस किया है। बट आई वुड रिकमेंड टू अ फैमिली हु आर जस्ट कमिंग ओवर हियर इन यूके, दे मस्ट गो फॉर एनी होटल और दे मस्ट गो फॉर एनी ट्रैवल लॉज। यहां पर आ जाए आप, 8-10 दिन वहां रहें और सारा फोकस अपनी अकोमोडेशन पर कर लें, ढूंढें और इंशाल्लाह बासानी मिल जाएगी आपको अकोमोडेशन। तो फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक खाएं पिएं। पैकिंग वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो देख लें। भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। एनी क्वेरी है ड्रॉप मी टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो चलें फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।